नमस्कार मित्रों, आनंद स्टडी हब में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। कल किसी कारणवश लाइव नहीं हो सका, उसके पीछे का कारण बस यही पैंडेमिक, कोरोना पैंडेमिक ही था। जैसे पुलिस और डॉक्टर कोरोना पैंडेमिक में फ्रंट पे आके एक सिपाही की तरह जंग लड़ रहे हैं, उसी प्रकार एक राजस्व कर्मचारी इसके बैक डोर से एक सिपाही की तरह ही जंग लड़ रहा है। और मैं एक राजस्व कर्मचारी, तो कल हम लोगों को थोड़ा जल्दी बुला लिया गया। हम लोग का आने जाने का एक टाइम फिक्स है, कल किसी कारणवश थोड़ा जल्दी जाना पड़ा, इसलिए कल लाइव नहीं हो सका। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, कल से क्लास रेगुलर चलेगी, ठीक 8 बजे चलेगी। और इस पे जो भी सब्जेक्ट अभी नहीं चल रहा है, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड सो, जो भी जीएस के सब्जेक्ट हैं, वो सब के सब टाइम टू टाइम चलते रहेंगे। हमारी पूरी की पूरी टीम रेडी है। और कल आप लोगों को पूरा टाइम बताया जाएगा, कब हिस्ट्री, कब ज्योग्राफी, कब क्या कैसे पढ़ाया जाना है। दोस्तों, मेरा आप लोगों से एक बार फिर से वही कहना है कि आप लोग अपना एक गोल अभी डिसाइड कर लीजिए। समय निकल जाने के बाद आप कितना भी प्रयास कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। कहते हैं ना, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक उनका पछताने। अगर आप इस लॉकडाउन के टाइम को ऐसा मान के चलते हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है तो मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, वैकेंसी आएगी तब पढ़ाई करेंगे, तो ये आपकी भूल है। लाखों करोड़ों की भीड़ में अगर आप इंतजार करेंगे वैकेंसी आने के बाद पढ़ाई करने का, तो आप बहुत पीछे, रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको रेगुलर पर डे अपना एक टाइम डिसाइड करके 4 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, जो भी आपकी कैपेसिटी हो, आपको रोज का रोज पढ़ना होगा। आप कभी भी इस गलत फहमी में मत रहिए कि फॉर्म जब आएगा तभी सभी लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल गलत फहमी है आपकी। जो बंदे सिलेक्ट होते हैं, जिनको अपने टारगेट को अचीव करने की एक भूख सी होती है, जिनके अंदर दिन रात यही जुनून होता है, मुझे अपना मेरा टारगेट चाहिए, चाहे जैसे चाहिए, किसी भी हद तक जाके चाहिए, जिनके अंदर ये जिद है कि सोसाइटी में अपनी एक इमेज बनाने की कि मैं भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, वो कभी समय का इंतजार नहीं करते हैं कि वैकेंसी आएगी तब मैं पढ़ाई करूंगा। मेरा आप लोगों से कहना है, आप अपना एक गोल डिसाइड करिए, बिना वैकेंसी का इंतजार किए रोज का रोज पर डे उस गोल को अचीव करने का ट्राई कीजिए और अचीव करिए। मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर को आप लोग फॉलो करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मेरी टीम आप लोगों के बीच में आके इस लेखपाल भर्ती 2020 से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितना भी इसका सिलेबस है, टाइम टू टाइम पूरा करें। और आगे हम लोग अपने चैनल के माध्यम से एसएससी, जीडी, एसएससी और उत्तर प्रदेश में आने वाले विभिन्न एग्जाम, गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाने वाले विभिन्न एग्जामों की तैयारी मेरे यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी में आगे से कराया जाएगा। चलिए ठीक है, मैं आज आपका अपना टॉपिक जो संख्या पद्धति था उसका स्टार्ट करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। मेरे आज का जो टॉपिक है वो है संख्या पद्धति। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल इसके सॉल्व किए थे और समझने का प्रयास किया था कि हाँ, संख्या पद्धति क्या है और कैसे एग्जाम में इसके क्वेश्चंस को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इतने टफ नहीं है कि हम और आप सॉल्व ना कर सकें, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस सॉल्व करने का जो सबसे बड़ा खेल है वो है टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में समय का बहुत ही प्रतिबंध है। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप डिवाइड करके देखें तो 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन, 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा आपको समय मिलता है एक क्वेश्चन के पीछे। तो इसलिए टाइम को विशेष ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को कितने कम से कम समय में लगाया जा सकता है, ऐसे आसान तरीके से लगाने के लिए हम संख्या पद्धति के क्वेश्चंस को आज एग्जाम्पल के माध्यम से फिर समझने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा आज का जो अगला एग्जाम्पल होगा, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल अगर 80 है, 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल अगर 80 है तो छोटी संख्या क्या होगी। हमने आपको बताया था कुछ करना नहीं है, बस 80 में 1 जोड़ देना, 81 हो जाएगा और इसका वर्गमूल ले लेना है, 9 आ जाएगा। 9 बीच की संख्या होती है, 1 घटा दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, ये छोटी संख्या हो गई और ये बड़ी संख्या हो गई, दोनों गुणा कर दिए तो 80 आ गया। तो 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 गुणनफल 80 है, तो उसमें छोटी संख्या क्या होगी, 8 होगी। चलिए इसके आगे आज हम एक एग्जाम्पल और लेके आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो,
आप लोग रेगुलर पढ़ाई करें। किताब में रखा ज्ञान और दूसरों के पास रखा धन समय पे काम नहीं आता। मित्रों, जो भी ज्ञान हो अपने अंदर रखिए। किताब में रखा ज्ञान और दूसरों के पास रखा धन कभी समय पे काम आता ही नहीं है। अगर आप एग्जाम देने गए तो आप किताब तो लेके जाएंगे नहीं, आपको अकेले जाना है। अकेले जाना है तो आपको अपना ज्ञान अपने मस्तिष्क में रखना है, ना कि किताब में रखना है। अगर हमने यहाँ पे कुछ पढ़ाया, आपने उसे कॉपी में उतार लिया और फिर छोड़ दिया, कुछ आपका कल्याण होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले तो आप इसको ध्यान में रखें कि ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए, ना कि आपकी कॉपी में। आप लोग रेगुलर इसे फॉलो करिए और रिवाइज करते रहिए। जो भी आज पढ़ाया जाए, ज्यादा अभी लेक्चर होता नहीं, बहुत ही छोटा सा लेक्चर होता है 20 से 25 मिनट का, क्योंकि अभी हम लोग टेक्निकल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। जैसे ही खत्म होती है लेक्चर बड़ा होगा और सिलेबस तो आपका खत्म ही हो जाएगा। लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो भी सिलेबस है आने वाले 2 से 2.5 महीने के अंदर पूरा फिनिश कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों के सामने ढेर सारे हजारों हजार क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, ताकि आपको एग्जाम में जाने के बाद कभी ये ना लगे कि हाँ मैं तो ये पढ़ा ही नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन तो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे कराया नहीं गया। आपको पूरा एक भी टॉपिक बचने नहीं पाएगा, एक भी टाइप का क्वेश्चन बचने नहीं पाएगा, पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर चैनल को फॉलो करते हैं, हमारी टीम की जो मेहनत है वो जरूर रंग लाएगी। बस सहयोग आपसे यही चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते। अरे हालांकि तो लॉकडाउन चल ही रहा है मेरे भाई, बाहर कौन जाएगा, सभी घर पे ही पढ़ाई करेंगे। मेरे चैनल के माध्यम से, अच्छी वाली टीम के माध्यम से आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आप आगे जाके जरूर सफल होंगे। चलिए, मतलब आपका अपना अगला एग्जाम्पल लेते हैं। 2 सम संख्याओं का, क्रमागत सम संख्याओं का हमने देखा, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का हम देखेंगे। चलिए ऋतिक, आपका क्वेश्चन क्या है? विषम संख्याओं का क्या पूछ रहे थे, बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का मुझे दीजिए क्या पूछ रहे हैं आप? 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 783 है, तो संख्या याद कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 783 है, तो संख्याएं याद कीजिए। बिल्कुल बहुत सिंपल है, सेम वैसे आपको कुछ करना नहीं है। 783 में बस एक ऐड कर देना है, 784 हो गया। और 784 का आपको वर्गमूल ले लेना है। 784 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? जहां तक मुझे लग रहा है 27 हो गया इसका वर्गमूल। क्योंकि विषम पूछ रहा है, तो एक 27 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? 29। 783 हो गया, 27 और 29। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, इसे राइट डाउन करिए जल्दी से, फटाफट। जल्दी फटाफट करिए, जल्दी लेट मत करिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए, अगला क्वेश्चन। आपका क्या क्वेश्चन है? 2 संख्याओं का योग 98 तथा अंतर 16 है, तो गुणनफल याद कीजिए। चलिए इनका क्वेश्चन है अनुज का कि 2 संख्याओं का योग कितना भाई? 98। अंतर क्या है? 16। गुणनफल ज्ञात करना है। एक तो इसका बेसिक मेथड है, आप लोग पहले बेसिक मेथड देख लीजिए, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। योग है तो मान लीजिए पहली संख्या क्या है, लिख लीजिए पूरा। मान लीजिए पहली संख्या क्या है? x। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या है y। x + y = 98 और x - y = 16। समीकरण को हल करना है, इक्वेशन सॉल्व करिए। 2x = 4 और x बराबर कितना आ जाएगा? 57। तो y बराबर क्या निकलेगा?
एक संख्या 57 और दूसरी संख्या क्या निकल के आई 41, तो 57 गुणे 41 कर लीजिए। तैयारी करने आप लोग आए हैं तो गुणा भाग जोड़ घटाना तो मालूम ही होगा, गुणा करके इसका आंसर निकाल लीजिएगा। ये तो हो गया आपका बेसिक। मान लीजिए पहली संख्या x दूसरी y और इक्वेशन को सॉल्व कर पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका जो भी आंसर होगा प्राप्त हो जाएगा। और अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक देखिए, संख्याएं ज्ञात करने का आसान तरीका क्या है कि योग बटा 2 कर दीजिए, अंतर बटा 2 कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 49, ये कितना हो गया 8। बड़ी संख्या निकालनी है अगर आपको तो इसको जोड़ दीजिए, और छोटी संख्या निकालनी है आपको तो इसको घटा दीजिए। ये बड़ी संख्या हो गई, छोटी यानी पहली दूसरी संख्या हो गई, दोनों गुणा कर लीजिए। आप लोग तैयारी करने आए ही गुणा कर ही सकते हैं। ये तो ये तरीका हो गया बेसिक, और ये थोड़ा सा लॉन्ग। फटाफट फटाफट आप इसको लिख चुके हो तो क्वेश्चन को मिटा के अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए विनय आपका अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए लाइए अगला क्वेश्चन, लाइए अगला क्वेश्चन, लाइए फटाफट। अरे भाई ये तो सेम है, दो संख्याओं का योग 5 और अंतर 3, तो गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो सेम संख्या है। अच्छा 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 अच्छा, ये बाकी तो सेम है, आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ कि दो संख्याओं का अंतर 5 है और बड़ी संख्या 23 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है, इसे आप इसी से हल कर लीजिएगा। चलिए आप इसी से अभी जो भी लगाया हूं इसी को देख के आप सॉल्व करिएगा। भाई एक ही क्वेश्चन बार बार समझने का प्रयास कीजिए। और अब अगले टाइप का क्वेश्चन उठाते हैं, वर्गों का योग निकालते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन क्या है, जल्दी से लाइए फटाफट। चलिए ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 स्क्वायर। अरे मेरे भाई इसका योग निकालना है आपको, वेरी सिंपल। इसका फार्मूला याद कर लीजिए, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसी पे रख के आप सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई, मेरे मित्र, आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ n बराबर क्या है, पदों की संख्या, और पदों की संख्या कितनी दी हुई है 10। आप यहाँ पे फटाफट मान रखिए 10 और 10 प्लस 1 और 20 प्लस 1, क्या 10 दूना 20 थोड़ी लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे भाई 20 प्लस 1 बटा 6, यानी 10 गुणे 11 गुणे 21 बटा 6। अरे मेरे भाई इतना तो हल ही कर सकते हो आप लोग। चलो एक स्टेप में कर देता हूँ, आगे आप करिएगा। 2 3 6 2 5 10 3 7 21, अब 11 7 77 गुणे 5 कर लो मेरे भाई, यही तो उत्तर है ना। चलो फटाफट। दोस्तों मेरा एक नंबर है 8601185021। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई आप सजेशन चाहते हैं किसी विशेष टॉपिक पे या किसी एक विशेष प्रॉब्लम पे कि हाँ कौन सी बुक पढ़ी जाए, सर क्या बुक ले लिया जाए, ग्रामीण परिदृश्य कैसे पढ़ा जाए, कितने कितने नंबर का सवाना है, मैंने तो ये पहले ही लेक्चर में अपने बता दिया है। लेकिन अगर कोई मेरे नए व्यूअर्स आते हैं तो मेरे पहले वाले लेक्चर को देखें, उसमें इसका प्रारूप क्या होगा, एग्जाम कौन कराएगा और कितने कितने नंबर का आएगा, पिछला एग्जाम कितने कितने नंबर का था, उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। और अब एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आप अपना बताइए भाई अनुज, आपका क्वेश्चन क्या था नंबर सिस्टम के बारे में। मेरे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं क्वेश्चन लेके आते हैं, उसी पे हम लोग चर्चाएं करते हैं, अपनी तरफ से भी कुछ एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। आप लोगों के पास भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए 8601185021। इसका सोल्यूशन आपको दूसरे दिन यहाँ बोर्ड पे दे दिया जाएगा जब लाइव हो जाएगा तब। और ये अगला क्वेश्चन इनका है, क्या है अगला क्वेश्चन भाई तुम्हारा? अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आपने कहा कि
यदि हमने अभी वर्गों का योग पढ़ा, इनका क्वेश्चन है कि यदि 1 से लेकर के और 10 तक के संख्याओं का घनों का योग 3025 हो, यदि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन प्लस 10 क्यूब दिया है इनके क्वेश्चन में। क्या दिया है अनुज जी? आपका क्वेश्चन जो था यही तो था कि यदि 1 क्यूब 2 क्यूब यानी 1 के घाते 3 प्लस 2 के घाते 3 प्लस 3 के घाते 3 प्लस डॉट 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 10 के घाते 3 का मान 3025 है, तो आपको निकालना है कि 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डॉट 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 और 4000 का मान क्या होगा, इसी का मान याद करना आपको। अरे मेरे भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं, आपको इसका मान दिया हुआ है, इसका मान आया कैसे आप ये भी जान लीजिए कि अगर आपको मान निकालना हो, ये ना दिया होता, अगर मान लो 1 मिनट के लिए ना दिया होता तो आप इसका मान कैसे निकालते? इसके लिए फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपान 2 के पावर 2। इसका एक फार्मूला होता है n का मान 10, n प्लस 1 का मान 11/2 का होल स्क्वायर यानी 2 पंचे 10, 55 का होल स्क्वायर। 55 को आप 50 प्लस 5 लिख सकते हैं स्क्वायर ज्ञात करने के लिए। ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, 2500 प्लस 500 और प्लस 25 तो कितना आ गया? 3025 आ गया ना। तो अगर ये मान दिया है तो ठीक है, आपने क्वेश्चन जो पूछा अगले स्टेप का पूछा, लेकिन अगर मान नहीं दिया हो और अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए इसका मान ज्ञात करना है तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको एक फार्मूला, वेरी सिंपल फार्मूला, बस n इंटू n प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला याद रखना है। जहां n क्या है? टोटल पदों की संख्या, और आप अपना अप्लाई करके ऐसे फार्मूलों पे टोटल पदों की संख्या 10 है और मान निकाल सकते हैं 3025। तो ये दिया हुआ है कि टोटल मान क्या है? 3025। तो 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस 4000 का मान ज्ञात करना है। चलो बिल्कुल ये अगला टाइप था। आज हम लोग 3-4 टाइप यहाँ डिस्कशन कर लिए एग्जाम्पल के माध्यम से। तो यहां हम क्या करेंगे कि यहां से 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8 प्लस 27 चौक के 108 27 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000। अगर हम इसको देखें तो यही तो लिखा है ना, ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब, यही तो लिखा है। अगर यही लिखा है मेरे भाई तो आपको करना कुछ नहीं है, आप यहाँ मान आपको दिया हुआ है 3025 से गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20, 4 दूना 8 और 2 10, 4 3 12, आपका उत्तर आ गया ये। क्वेश्चंस में कोई दम नहीं, कम से कम समय में लगाने के लिए आपको फार्मूले से अपडेट रहना होगा और मेरे लेक्चर को आपको फॉलो करना होगा। और इससे आसान तरीके से अभी आपको आगे बताया जाएगा इकाई कार कैसे ज्ञात करते हैं, दो संख्याओं का योगफल दिया हो, गुणनफल दिया हो तो संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं, बिल्कुल बेसिक से हट करके वर्ग कैसे निकालते हैं, चाहे 2 अंक का हो चाहे 3 अंक का हो, शॉर्ट से शॉर्ट तरीका आपको कल के लेक्चर में आगे बताया जाएगा। मेरे मित्रों, मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मेरे टीम की मेहनत को तभी रंग मिलेगा जब आप लोग इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मेरे भाई आप विश्वास कर लो, टीम इतनी कड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर रही है कि इस लेखपाल भर्ती 2020 में आपको सफलता जरूर मिलेगी। 5200 पद जो हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इस वैकेंसी हेतु यूपी SSSC के द्वारा जो 5200 पदों की भर्ती निकाली गई है, मेरे मित्र मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे चैनल को अगर आप फॉलो करेंगे, राइट डाउन करते रहेंगे तो आपको इसमें सफलता जरूर मिलेगी। आगे आपको एक जानकारी मैं और देना चाहता हूं, अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी विशेष टॉपिक को लेके, तो एक बार फिर से मैं कहता हूं 86,011 और 85,021 पे आप अपना सजेशन या आप अपना कोई क्वेश्चन या आपको कोई प्रॉब्लम हो जिसपे पर्टिकुलरली आपको कोई सजेशन चाहिए तो आप सेंड कर सकते हैं। चलिए मित्रों, कल मैं आपसे मिलता हूँ एक नए क्वेश्चन नए एग्जाम्पल के साथ ठीक इतने समय पे। तब तक के लिए धन्यवाद।